अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गान गिरामी क़द्र, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ों और भाइयों, कल मगरिब बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक दोनों नशिस्तों में आपने शिरकत फरमाई और उलमाए किराम के गिरामी क़द्र मवाइज़ और उनके खिताबात समाअत फरमाए। हमें यकीन है कि जमीयत उलमाए बनारस की तरफ से इश्तिहार में जिस बात का ऐलान किया गया था कि मौजूदा हालात के तनाजुर में सीरत तय्यबा की रोशनी में हमें पैगाम दिया जाएगा, अल्लाह ताला ने उसका मौका अता फरमाया और तकरीबन तमाम ही उलमाए किराम ने मिल्लत के ख़ास तौर से इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के हालात को सामने रखते हुए वो सीरत पाक के उन पहलुओं को हमारे सामने रखा है कि जिनको अगर हम अपनाएं, अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाएं, उनकी रोशनी में अमल का खाका मुरतब करें तो एक तरफ हम क़ल्बी सुकून महसूस करेंगे, खौफ और घबराहट से निकलेंगे, मायूसी से बाहर निकलेंगे और उम्मीद और अल्लाह की रहमत के भरोसे के सहारे आगे बढ़ने का हमें मौका मिलेगा। मैं यकीन करता हूँ कि इंशाअल्लाह इन बुज़ुर्गों की ये बातें ज़ाया नहीं होंगी। आप इनको महफूज रखेंगे तन्हाई में बैठकर और अपनी आपस की गुफ्तगुओं में, अपनी इज्तिमाआत में, अपनी मजलिसों में इनको मौजू बनाकर इनकी रोशनी में काम करने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की एक आयत और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने इस आयत करीमा में ईमान वालों को दो जिम्मेदारियां दी हैं, दो हिदायतें फरमाई हैं। खिताब है कि ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहल को आग से, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस आग पर ऐसे फरिश्ते मुसल्लत हैं कि जो बड़े ताकतवर हैं, बड़े सख्त मिजाज हैं, जो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और उनसे जो कहा जाता है वही करते हैं। यानी दुनिया में रहते हुए वो रास्ता इख्तियार मत करो कि जिसका मुंतहा वो जहन्नम होगी
जिसका मंजर इस आयत करीमा के अंदर खींचा गया है। एक जिम्मेदारी अपनी ज़ात की हिफाजत की है, दूसरी जिम्मेदारी अपने अहल की। अहल में फैमिली के तमाम मेंबरान आ जाते हैं, जिसमें बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी। भाई फोटोग्राफी बंद कीजिए, फोटो कोई साहब न लें। अपनी मातहती में, अपनी तरबियत में, अपनी जिम्मेदारी में जितने अहले खाना हैं, अपनी घरवाली, अपनी बच्ची, अपना लड़का, अपना पोता, अगर मुश्तरक फैमिली है तो अपना बालिग लड़का और बहू, इन तमाम लोगों की निगरानी करनी है और उनको उस रास्ते से बचाना है कि जो आखिरत में, जो क़यामत के कायम होने के बाद नाफरमानों के लिए जो कैद खाना तैयार किया गया है। इसके लिए हमें क्या करना है? उस रास्ते से बचना है। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक बार इसी आयत करीमा के ऊपर बयान फरमा रहे थे। उन्होंने फरमाया कि क्या कोई इंसान, कोई समझदार इंसान कभी इस बात को गवारा कर सकता है कि किसी ऐसे रास्ते पर चले कि जिसके आगे भड़कती हुई आग हो और ऐसी सवारी पर सवार हो जिसमें कोई ब्रेक नहीं है और ढलान के ऊपर वो बढ़ता चला जाए? कोई इसकी हिम्मत नहीं करेगा। फिर ये खिताब किस लिए किया गया? फरमाया कि यहाँ किसी महसूस आग की तरफ नहीं जाना है, इरादा आग में दाखिल होने का नहीं है, लेकिन रास्ता वो चुना जा रहा है, रास्ता वो इख्तियार किया जा रहा है कि जिसका अंजाम आखिरत का अजाब और अल्लाह की नाराज़गी है। मेरे भाइयों, हर आने वाला ज़माना गुज़िश्ता ज़माने के मुकाबले में फितनों से, आजमाइशों से भरा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि अनकरीब कुछ फितने आएंगे, का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे तारीक रात जो तह दर तह हो उसकी तारीकी होती है, उस तरह से मुसलसल फितने आएंगे। और गुज़िश्ता चंद सालों का अगर मुताला किया जाए तो ऐसे ऐसे फितने वजूद में आ रहे हैं कि जिनका पहले तसव्वुर भी नहीं था, ख्याल भी नहीं था। अभी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुहुम ने कुछ बातों की तरफ इशारा फरमाया, जिसमें एक बात ये भी आई कि आज हमारे बच्चे और बच्चियां सिर्फ फिक्री इन्हिराफ नहीं बल्कि मुकम्मल इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं पूरे मुल्क के अंदर। और हमारे शहर में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हैं। शर्म से डूब मरने की बात है। कुछ दिन पहले अखबारात में खबर पड़ी थी और व्हाट्सएप में वीडियो भी आया था कि एक तंजीम ने ऐलान किया कि हमारे नौजवान, खा वो किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, शेड्यूल कास्ट के हों, ट्राइबल कास्ट के हों, ऊपर की ज़ात वाले हों, वो अगर किसी मुसलमान लड़की को अपने साथ लेकर आएंगे, उनसे शादी रचाएंगे, तो उनको 2 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा, उनको रहने के लिए मकान दिया जाएगा और 2 महीने तक उनकी मुकम्मल कफालत की जाएगी और उनकी पूरी पूरी कानूनी मदद की जाएगी। और उसके बाद अपील की गई थी कि हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा इस काम के लिए कोशिश करें। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, उस पर अमल शुरू हो चुका है। मैं साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान कर दूं कि मुसलमान इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करते कि मुसलमान नौजवान किसी गैर मुस्लिम लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ लाए और सिर्फ शादी के लिए उसका मजहब तब्दील करा के अपने निकाह में ले आए।
ये हमारी तरजीह नहीं है, इसको हम पसंद नहीं करते। हाँ, अगर कोई लड़की अपनी रजा व रग़बत से इस्लाम की हक़ानियत से मुतासिर होकर अपने घर वालों की मुखालफत, उनके नाराज़गी को बर्दाश्त करते हुए सिद्क़ दिल से कलमा पढ़ लेती है, फिर उसको सहारा देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। लेकिन लव जिहाद के नाम से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मोहब्बत के जाल में फंसाकर किसी गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान अपने घर में ले आए, ये न हमारी तबलीग है, न इसको हम पसंद करते हैं। इसी तरीके से हमारी मुसलमान की कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ चली जाए और अपने मजहब पर रहते हुए या उनके मजहब को कबूल करके उनके साथ रहे, ये चीज़ भी मजहब और दीन के एतबार से मुकम्मल नाकाबिल कबूल है और इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस वक्त तो ये गुफ्तगू की जा रही है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आती है कि कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ चली जाए और उसके साथ निकाह के बंधन में बंध जाए, चाहे उनका मजहब कबूल करके या अपने मजहब के ऊपर रहते हुए। मौलाना सैफुल्लाह साहब ने बहुत इल्मी अंदाज पर आपको समझाया कि कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का हुक्म दिया है, तो इसमें सिर्फ तालीम का नहीं बल्कि ऐसी तालीम का हुक्म दिया गया है कि जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई हो। उलमाए किराम किसी तालीम से मना नहीं करते। आप अपने बच्चों को बच्चियों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आप उनको साइंटिस्ट बनाएं, उनको आप ICS PCS अफसर बनाएं, लेकिन सबसे पहले उनको मुसलमान बनना सिखाएं। बुनियादी दीनी तालीम से उनको आरास्ता करें, कुरान पढ़ना सिखाएं, उर्दू ज़ुबान कम अज़ कम इतनी वो जान लें और सीख लें कि हमारी जो दीनी वरासत है उर्दू ज़ुबान की किताबों में उसको बराह रास्त पढ़ सकें, समझ सकें। दूसरी बात ये कि घर का माहौल ऐसा बनाया जाए कि जहाँ दीन का चर्चा हो, वालिदैन नमाज के पाबंद हों, कुरान पाक की तिलावत की जाती हो, दीनी किताबों का मुज़ाकरा किया जा रहा हो, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली दरसगाह उसका अपना घर है। मसल मशहूर है कि माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है। हम चाहते हैं कि हमारी औलाद दीनदार बने, उसके ईमान की हिफाजत हो। हमें अपने किरदार को, अपने अमल को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। बच्चा सबसे पहले घर की नकल करता है। मादरी जुबान जो कही जाती है, मादरी जुबान क्या चीज़ है? बच्चा न अरबी जुबान सीख कर आता है, न उर्दू जुबान, न अंग्रेजी। जिस माहौल में पैदा हुआ, घर के लोगों को जौन सी जुबान बोलते हुए उसने सुना, वही उसकी जुबान हो जाती है। किसी बच्चे को कभी जुबान सिखानी नहीं पड़ती। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद जितनी उम्र बढ़ती जाती है उसी तरह उसी रफ्तार से उसको ज़ुबान पे कुदरत हासिल होती जाती है। मादरी ज़ुबान बगैर सीखे आती है। ये कैसे आती है? इसलिए कि माँ बाप वही ज़ुबान बोल रहे हैं, भाई बहन वही ज़ुबान बोल रहे हैं, मोहल्ले में वही ज़ुबान बोली जा रही है। बिल्कुल इसी तरह हमारे घर का जो माहौल होगा, बच्चा उसी माहौल में ढलेगा, वही रंग अख्तियार करेगा। घर में दीन का चर्चा है तो दीनदारी का मिजाज बनेगा। कुरान पढ़ा जा रहा है तो वो जानेगा कि अजमत वाली किताब है, ये हमारी जिम्मेदारी है। माँ बाप को नमाज का पाबंद देखेगा तो नमाज से उसको मोहब्बत होगी। क्या वजह है कि शरीयत के अंदर तमाम अहकाम बालिग होने के बाद आते हैं, लेकिन नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू सिब्यानकुम वहुम अबनाउ सबईन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। जाहिर बात है कि अभी बच्चा फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, नमाज के अरकान और उनके दर्जात और नमाज में पढ़ी जाने वाली तमाम सूरतें और दुआएं इनसे वाकिफ नहीं है। लेकिन जिस माहौल में वो पल रहा है, बढ़ रहा है,
वहाँ नमाज का एहतमाम किया जा रहा है, बच्चे से कहा जाएगा आओ बच्चे, आओ बेटा, चलो बच्चे चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वहाँ भी वो यही जाएगा तो यही करेगा, दाएं बाएं देखेगा, भाई क्या कर रहे हैं, अब्बा क्या कर रहे हैं, उनको देखकर क़याम करेगा, उल्टी सीधी नियत बांधेगा, रुकू करेगा, सजदा करेगा, घुट्टी में उसके नमाज पढ़ जाएगी। और जब बालिग होगा तो नमाज का पुख्ता आदी बन चुका होगा। इसलिए ये बात भी बहुत अहम है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा मजहब वाला हो, कम से कम ये कि उसका ईमान महफूज रहे, वो किसी फितने का शिकार ना हो जाए, किसी बहकावे में ना आ जाए, तो हमें अपने घर के माहौल को सही करना होगा। घर में जो फवाहिश व मुनकरात हैं, घर में फिल्में देखी जा रही हैं, टीवी चल रही है, और या मोबाइल के ऊपर आजकल जो वीडियो चलते हैं, फिल्में चलती हैं, उन्हीं बच्चों के सामने बैठकर उनको देखा जाएगा। बच्चा उसको देखेगा, फिर उसको शौक होगा, वो जिद करेगा, मांगेगा, और अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल उसके हवाले कर देंगे। पहले वो गेम खेलेगा, उसके बाद वीडियो देखेगा, और वक्त से पहले वो तमाम मराहिल को तय कर लेगा जो पहले बालिग होने के बाद लोगों के इल्म के अंदर आया करते थे। इसलिए क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा में ये बात भी शामिल है, जहां हम अपने बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र करें। बुनियादी दीनी तालीम कम अज कम कंपलसरी है, लाजिम है, चाहे आप उनको मदरसे में दाखिल करें या ऐसे असरी दरसगाहों में दाखिल करें जहां काबिल कद्र दीनी निसाब हो, दीनी माहौल हो, और इसकी फिक्र की जाती है, या घर में ट्यूशन के जरिए या खुद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उनको कुरान पढ़ाएं, अकायद सिखलाएं। दीनी तालीम का रिसाला तालीमुल इस्लाम जो जमीयतुल उलमा के निसाब के अंदर किताबें शामिल थी, अगर ये किताब बच्चा पढ़ रहा है, तालीमुल इस्लाम में सबसे पहला सबक क्या है? सवाल तुम कौन हो, यानी मजहब के एतबार से तुम्हारा क्या नाम है? जवाब हम मुसलमान हैं। ये पहला सबक है। जिस बच्चे को पहला सबक ये पढ़ाया जाएगा वो समझेगा कि मेरा नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, शाहिद और राशिद भी है, लेकिन मैं अपने मजहब के एतबार से मुसलमान हूँ। फिर मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम क्या सिखाता है, ये अगले सवालात थे। इंतहाई आसान जुबान में आप तालीमुल इस्लाम उसको पढ़ाएं, आप उसके ईमान की तफसीलात समझाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे का क्या मतलब है, ईमान मुफस्सल में जो बुनियादें हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अलमिया ये है कि आज बच्चे तो बच्चे, हम में कितने बालिग मुसलमान ऐसे हैं कि जो इतना भी नहीं जानते कि मुसलमान होने के लिए हमें किन किन चीज़ों का मानना ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा इतना जानते हैं, लेकिन तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है, आखिरत पर ईमान लाना ज़रूरी है, मलाइका पर ईमान लाना ज़रूरी है, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हक़ानियत पर ईमान लाना ज़रूरी है। इन तफसीलात से वाकिफ़ नहीं है। ये चीज़ें अगर इब्तिदा में बच्चों को सिखा दी गई तो बच्चों बचपन का पढ़ा हुआ और बचपन का याद किया हुआ नक्श कल हजर हो जाता है। आगे वो किसी दूसरे माहौल में भी जाएंगे, उनको दीन अजीज होगा, उनको मजहब अजीज होगा। वो मजहब की कीमत पर उसको गंवा कर, उसको कुर्बान करके न किसी तरक्की को कबूल करेंगे, न किसी मादी नफा को कबूल करेंगे, कोई उनको बहका नहीं सकेगा। इसी के साथ साथ इस्लाम ने हमारी जिंदगी गुजारने के जो आदाब बताए हैं, उन आदाब की रियायत करें। बच्चियों को बालिग नहीं बल्कि मुराहिक बुलूग के करीब पहुंचने पर पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। मखलूत तालीम में आम तौर पर पर्दे की कोई रियायत नहीं होती। नामहरम और अजनबी नौजवानों के साथ उठना बैठना, उनसे खल्त मल्त, उनके साथ हंसना बोलना, और उनके साथ चाहे वो तालीम और ताल्लुम ही के नाम पर हो, खल्त मल्त शुरू हो जाता है, जिसका असर पड़ता है। ये उम्र होती है जुनून की,
जज्बात के उभरने की, जज्बात पे हैजान की। आदमी पट्टी पढ़ाकर, लालच देकर, धमकी देकर, अपने मोहब्बत के जाल में फांस कर हमारी बच्चियों को वरगलाकर उनको उनके दीन से, उनके मजहब से, उनके घर से बेगाना कर सकता है। यह जिम्मेदारी वालिदैन की है। इसलिए मेरे भाइयों, आज सीरत मुक़द्दसा के इस इजलास में मैं इस मजमे में जहाँ बनारस के लोग भी हैं, अतराफ के लोग भी हैं, मैं ख़ास तौर से इस मौजू की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपनी नस्लों की और ख़ास तौर से बच्चियों की खबर रखें। इसमें जो चीज़ें असर अंदाज हैं उसमें बड़ी हद तक आज सोशल मीडिया से ताल्लुक और एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल है। बच्चों के पास मोबाइल है, फेसबुक के जरिए इन्होंने अपने दोस्तों का दायरा कितना बढ़ा रखा है, किनके साथ मैसेज का तबादला हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं, वालिदैन इससे बेखबर होते हैं। बच्चियां अपने मोबाइल के जरिए कहाँ बात कर रही हैं, किससे गुफ्तगू कर रही हैं, क्या मैसेज आ रहा है, वालिदैन नाखानदा हैं, उनको कुछ पता नहीं है, या उन्होंने ढील दे रखी है। वो समझते हैं कि नया जमाना है, इनको आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। और होश उस वक्त आता है कि जब मामला अपने काबू से बाहर निकल जाता है। इसलिए ये वालिदैन की और ख़ास तौर से वालिद की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के पूरे माहौल के ऊपर निगाह रखें। इनका हल्क़े अहबाब क्या है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किससे दोस्ती है, कौन सा हल्का इनका है, इनके स्कूल का क्या माहौल है, इनके कॉलेज का क्या माहौल है। इसी तरह अगर उनके पास मोबाइल है तो उसको देखें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उनका कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और आज कितने स्कूल, असरी स्कूल ऐसे हैं कि जहां बच्चों को मोबाइल मुतलक रखने की इजाज़त नहीं है। कुछ वो हैं कि जहां एंड्रॉइड मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं है, सादा मोबाइल, और गुफ्तगू भी उस वक्त करेंगे जब प्रिंसिपल मौजूद हो, उस्ताद मौजूद हो, उनके सामने बात हो सकती है। ये सारी तदबीरें वो स्कूल कर रहे हैं कि जो दीनी नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों के नहीं है। मद्रास के इलाके में हमारे रुकन शूरा मौलाना इब्राहिम साहब ने बतलाया कि कई बड़े ऊंचे दर्जे के स्कूलों में मुतलक मोबाइल के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हम इस रुख पे अगर सख्ती नहीं करेंगे, बच्चों और बच्चियों के हल्क़े अहबाब को नहीं देखेंगे, उनकी मशगलियतों से सरफ नज़र करेंगे, तो फिर क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है और जिसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने बच्चों और बच्चियों को उस रास्ते पर चलने से बचाओ, खुद भी बचो, अपनी ज़ात को भी बचाओ। मैंने सबसे पहले अर्ज किया कि हमारी ज़ात उनके लिए नमूना है, वो हमें देखकर सीखते हैं, तो हम अपनी एक आप को नमूना बनाएं। बाहर के नमूने तो बाद में आएंगे, लेकिन घर का नमूना सबसे पहले उनके सामने आएगा। इसलिए अपने आप को अल्लाह के गज़ब से बचाने के लिए भी और अपनी औलाद को भी गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए अपने अमाल, अपने किरदार, अपने अखलाक को सही करें। गंदे अल्फाज जुबान से निकालना, गाली बकना और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, मगलूबुल गज़ब हो जाना आज घरों के अंदर आम हो गया है। ट्रेनों में सफ़र होता है, आमतौर से ऊपर के क्लास में जो तालीम याफ्ता हजरात छोटे बच्चों के साथ सफ़र करते हैं, उनसे आप करके गुफ्तगू करते हैं। आप ऊपर आ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, माँ हैं, बाप हैं, छोटे से बच्चे से आप कह के बात कर रहे हैं। क्या है? बच्चा तुम कहने का आदी न बने, वो सबको आप कहे। बच्चा तुम न कहे, आप कहे। क्यों? इसलिए कि उसको आपसे खिताब किया जा रहा है। उससे मम्मी नाराज हो जाएंगी, अब्बू नाराज हो जाएंगे, मैं नाराज हो जाऊंगी नहीं, ये नाराज हो जाएंगे नहीं, मम्मी नाराज हो जाएंगे। उसके जहन में शुरू से ये बात बैठाई जाती है कि माँ को नाराज करना, बाप को नाराज करना, ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है। गैरों ने वो चीज़ सीखी जो हमें करनी चाहिए थी, और हमारे घरों में
जुबान की कोई एहतियात नहीं, निगाह की कोई एहतियात नहीं, खल्त मल्त, गंदे अल्फाज का इस्तेमाल, गलत चीज़ों का देखना, गलत चीज़ों का सुनना हमारे यहाँ आ रहा है। और खुशहाली जब आती है तो अपने साथ अगर दीनी तरबियत नहीं है तो बहुत सी खराबियाँ लेकर आती है। मेरे भाइयों, मैंने इशारे इशारे में चंद बातें कही हैं, आप गौर करें, हर उस रास्ते से अपने आप को बचाने की कोशिश करें जिससे अपना दीन मुतासिर होता है या हमारी औलाद मुतासिर होती है। ये फितने तो वो थे कि जो दूसरों की तरफ से आए हैं, दीनी तालीम से नाबलद होने की बिना पर वो फितने भी हमारे अंदर आ रहे हैं कि जो दीन के नाम पर है। शकील बिन हनीफ नाम का एक शख्स पैदा हुआ है, शुरू में लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया, महदवियत का मुद्दई कि मैं महदी हूं, और उसकी मेहनत का मैदान दो किस्म के लोग हैं, वो दीनी मिजाज रखने वाले जो तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं या मस्जिदों में आने जाने वाले हैं लेकिन दीन का इल्म नहीं रखते, उनके करीब होते हैं, उनके और आहिस्ता आहिस्ता उन पर मेहनत करते करते उनको शकील बिन हनीफ का मुरीद बना देते हैं, उसके हाथ पर बैअत करा देते हैं। और ये मामला उस वक्त रोशनी में आता है जब वो अपने अकीदे में, अपने ख्याल में इंतहाई पुख्ता हो चुका होता है, फिर उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। एक तबका तो वो है, दूसरे कॉलेज में और स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां जिनको दीनी तालीम नहीं दिलाई गई है, जो दीनी तालीम से नाबलद हैं। हजरत मेहदी कौन होंगे, हजरत ईसा कौन होंगे, दज्जाल कौन होगा, कुर्ब क़यामत की क्या अलामतें हैं, जब आम मुसलमान पढ़े लिखे लोग वाकिफ नहीं हैं कि हमारे बच्चे क्या वाकिफ होंगे। चूंकि उनके पास मालूमात नहीं है, पहली मर्तबा उनके कान में जो आवाज़ पड़ती है, उनको जो समझाया जाता है वो उसको सही समझकर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ये फिरका बिल्कुल कादियानियों की तरह खारिज अल इस्लाम है। शकील बिन हनीफ दरभंगा के रहने वाला एक शख्स जिसने पहले दिल्ली में ओखला को अपना मरकज बनाया, अब औरंगाबाद में उसने अपनी पूरी बस्ती बसा ली है, जहाँ सिर्फ उसके मुरीदीन के मकानात हैं और लोग वहाँ इस तरह जाते हैं जैसे हिजरत करके जा रहे हों। ये फितना भी बढ़ रहा है और इसके फलने फूलने की वजह क्या है? वही दीनी तालीम से नावाकिफियत, दीनी अकायद से नावाकिफियत, उलमा से दूरी, उलमा से फासले का बढ़ जाना, ये भी गुमराही का एक सबब है। जो आदमी उलमा अहले इल्म रासिखीन फिल इल्म उलमा के पास उठेगा, बैठेगा, उनकी बातें सुनेगा, उनकी किताबों को पढ़ेगा, उनके हलकों में शरीक होगा, उसके कान में दीन की आवाज़ पहुंचेगी और वो जानेगा, फितने को महसूस करेगा, और जिसका वरक बिल्कुल सादा है उस पर जो चाहो लिख दो, इसलिए कि उसके पास मालूमात नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही दीन के नाम पर और भी कुछ फितने हैं। अभी हमारे एक अजीज फाजिल देवबंद ने बतलाया कि मुनकिरीन हदीस का फितना भी बनारस के अंदर पनप रहा है। यह मौजू तो बहुत तफसील तलब है, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपको बतलाऊं। इस्लाम कामिल हो चुका है, मुकम्मल इस्लाम हमारे पास है, और इस्लाम की इस्लामी अहकाम के लिए 4 बुनियादें हैं। किताबुल्लाह यानी कुरान पाक, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तज्जिबा, इजमाए उम्मत, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम या तमाम अहले इल्म जिस बात के ऊपर मुत्तफिक हो गए हों और इन कहीं से हुक्म न मिले तो फिर इन्हीं की रोशनी में उसके हुक्म का इस्तेमाल, जिसको क़यास शरई कहते हैं, ये तरीका चला आ रहा है। और इसकी रहनुमाई खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का हाकिम बनाकर रवाना फरमाया अपनी आखिरी हयात में। अब बात ऐसे इशारे भी फरमा दिए कि अब जब तुम मदीना आओगे तो मुझसे मुलाकात नहीं होगी। उस वक्त आपने उनको बहुत सी नसीहतें फरमाई। उनमें एक वाक़या ये भी मिलता है कि जब वो रवाना हो गए तो आपने उनको वापस बुलाया, वापस बुला कर फरमाया बिमा तक़ज़ी,
तुम्हारे सामने कोई मामला आएगा तो कैसे फैसला करोगे? उन्होंने कहा बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान पाक के जरिए फैसला करूंगा। आपने फरमाया फइल्लम तजिद फी, अगर वो हुक्म किताबुल्लाह में न मिला तो क्या करोगे? काला फबि सुन्नति रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए फैसला करूंगा। आपने फरमाया फइल्लम तजिद फीहा, मेरी सुन्नत में भी वो हुक्म सराहत के साथ नहीं मिल सका तो फिर क्या करोगे? फरमाया अश्तहिदु बिराई वला आलू, मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा और इसमें कोई कमी नहीं करूंगा। आप सोचेंगे अभी तो इजमा का भी तज़किरा था। इजमा का पहला मरहला सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का इजमाई फैसला है। अभी ये गुफ्तगू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में हो रही है, इसलिए अभी इजमाए उम्मत का वजूद नहीं हुआ था। और यहाँ जो अश्तहिद बिराई उन्होंने कहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं खुद से गौर करूंगा, बल्कि मतलब यह है कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के अंदर मैं तलाश करूंगा, उसके नज़ायर को देखूंगा, उन जैसे दूसरे मसाइल को देखूंगा और उनकी रोशनी में इसका हुक्म मालूम करने की कोशिश करूंगा। इसी को क़यास शरई कहते हैं। उम्मत का इजमा हो चुका है इस बात के ऊपर, ये तमाम के तमाम दलाइल शरइया हैं। फिर इनमें असल दो चीजें हैं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम सक़लैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक कि इनको मजबूती के साथ थाम न लो। फिर सुन्नत रसूलुल्लाह के साथ सुन्नत खुलफाए राशिदीन को शामिल फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा वअद्दू अलैहा बिन नवाजिज़, मेरी सुन्नत को भी मजबूती के साथ पकड़ो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी मजबूती के साथ पकड़ो और दाढ़ के दांत से उनको दबा लो। तो किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह है, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के फैसले हैं, ये सब के सब दीन के माखिज़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी, एक वक्त आएगा कुछ खुशहाल लोग होंगे जो तकिया लगाए बैठे होंगे और कहेंगे हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। आप फरमाते हैं कि ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहू, हालांकि मुझे कुरान भी दिया गया है और कुरान जैसा उसके साथ और दिया गया है। यानी कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन उस किताब को बयान करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने आपके ऊपर इस जिक्र को नाजिल फरमाया, क्यों? लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप लोगों के सामने उसको बयान करें जो उन पर नाजिल किया गया है। कुरान में अकीमुस्सलात का हुक्म आया है, लेकिन कुरान में कहीं नहीं मिलेगा कि दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। कुरान में कहीं नहीं मिलेगा कि ज़ोहर असर और इशा की 4 रकातें हैं, मगरिब की 3 और ज़ोहर की 2 रकातें हैं, मगरिब की 3 और फज्र की 2 रकातें हैं। ये कहीं नहीं मिलेगा कि 3 नमाजें जहरी हैं, 2 नमाजें सिर्री हैं। और कि कुरान पाक के अंदर अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तक नमाज के जितने अरकान हैं, हर रुक्न का सराहतन तज़किरा नहीं मिलेगा। कहाँ से ये मिला? सल्लु कमा रअयतमुनी उसल्ली, आपने फरमाया मुझको देख कर नमाज पढ़ो। तो कुरान ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और उसकी तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले फरमा दी। अगर किताबुल्लाह काफी है तो फिर नमाज का तरीका कहाँ से मिलेगा? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास इस्तिताअत हो उसको वह बैतुल्लाह का हज फर्ज है। हुजूर ने फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम, लोगों मुझसे हज को सीखो। आपने हज फरमाया, 1,24,000 सहाबे किराम ने आपके साथ हज किया, आपके एक एक अमल को देख कर आप हज को सीखा और फिर वही हज के अरकान बने। कुरान उसूली किताब है और कितने अहकाम वो हैं जिनका कुरान पाक में आज जिक्र नहीं है, मगर वो अल्लाह के अहकाम है। ज़ना की यहाँ इस्लामी हुकूमत हो, एक सजा रज्म है, संगसार करना।
एक सजा कोड़े लगाने की है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि किताबुल्लाह में हमें रज्म का हुक्म नहीं मिलता। सुनो, रज्म की आयत नाजिल हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रज्म किया, हमने भी रज्म किया। वो लोग गुमराह होंगे जो रज्म का इनकार करेंगे। उन्होंने फरमाया था, लेकिन आज हमारे सामने इनायतुल्लाह सुबहानी साहब की किताब आ गई जिन्होंने लिखा है कि रज्म कुरान से साबित नहीं है। जो पेशीन गोई की थी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो हमारे सामने आ गया। इसलिए ये बहुत बड़ी गुमराही है। लेबल तो बहुत खूबसूरत है कि अल्लाह की किताब हमारे लिए काफी है, लेकिन इसी लफ्ज के साथ वईद बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग पैदा होंगे जो हस्बुना किताबुल्लाह कहेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुछ लोग पैदा होंगे जो हस्बुना किताबुल्लाह कहेंगे। लेकिन ये नक्स है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को बयान फरमाया है, बगैर आपके बयान के, बगैर आपकी सुन्नत और आपकी हदीस के कुरान पाक को समझना नामुमकिन है। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, उसके अहकाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में भी बयान फरमाया जिनको हदीस कौली कहते हैं, और अपने अमल से भी बयान फरमाया जिनको हदीस फ़िअली कहते हैं। बल्कि एक किस्म और भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कोई अमल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, आपके इल्म में वो बात आई, आपने उससे मना नहीं फरमाया। मुहद्दिसीन उसको भी हदीस शुमार करते हैं, उसको हदीस तकरीरी कहा जाता है। चुनांच हदीस की किताबों में बाद आमाल के बारे में ये लफ्ज़ मिलता है कि कुन्ना नफ़अलु वल कुरानु यंज़िल, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फला काम करते थे और कुरान नाजिल हो रहा था। यानी अगर वो हुक्म ममनू होता, अल्लाह को उससे मना करना मंजूर होता, तो अल्लाह ताला कुरान की आयत नाजिल फरमा कर मना फरमा देते। न आप कुरान की आयत आई, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यहाँ तो है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, आप जो फरमाते हैं वो वही होती है अल्लाह की तरफ से, अपनी मर्जी से कोई बात आप नहीं फरमाते। इसलिए जो लोग इस फितने को फैला रहे हैं और जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, दोनों सुन लें कि बहुत बड़ी गुमराही है। इस जमाने में ये फितना पैदा हुआ था, अपने को वो अहले कुरान कहते थे, और आजमगढ़ से फितना उठा और फिर मुंतकिल हो गया पाकिस्तान। हम समझते थे कि हिंदुस्तान में इसका खात्मा हो चुका है, लेकिन वक्तन फवक्तन कहीं कहीं से इसकी सदाएं सुनाई देती हैं। इसलिए हमारे आम मुसलमान भाई और ख़ास तौर से वो कि जो उस माहौल में रह रहे हैं कि जहाँ इस नज़रिए के हामिल लोग मौजूद हैं, वो इस हकीकत को समझें। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या अंदाज था। बुखारी शरीफ में एक रवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा फरमाया कि अल्लाह की लानत है उन औरतों के ऊपर कि जो गोदना गुदवाती हैं, जो सियाह नुक्ते लगाए जाते हैं, गोदना गुदवाती हैं, जो बालों में जोड़ लगाती हैं, जो दांत को रगड़ कर उसके दरमियान में खला पैदा करती हैं, अल्लाह की उसके ऊपर लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत भेजी है। उम्मे याकूब नाम की एक औरत आई, आकर कहने लगी कि आपको क्या हक पहुंचता है कि ऐसी औरतों के ऊपर लानत करें। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मालिया ला अलअनु मन लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी किताबिल्लाह, मैं क्यों न लानत भेजूं उनके ऊपर जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है और जिन पर कुरान ने लानत भेजी है। वो खातून कहने लगी, क़रातु मा दुफ़्फ़तल कुरान फमा वजदतु फी, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, कहीं कुरान में इसका तज़किरा नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, लौ क़रातीहा लवजदतीहा, अगर वाकई तुमने पढ़ा होता तो तुम उसको पा लेती। अमा क़रात क़ौलल्लाहि तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल तुम्हें जिस बात का हुक्म दे उसको मानो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। जब अल्लाह ने यह फरमा दिया तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना अपना फरमाना नहीं है,
आपका रोकना अपना रोकना नहीं है। जब आपने अल्लाह ने यह फरमा दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत भेजी है तो अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई लानत है। यह मिजाज था सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का। इसलिए मेरे भाइयों, फितने हर तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो इर्तिदाद का फैसला हो, चाहे महदवियत और मसीहियत का फितना हो, चाहे फितने इनकार कुरान हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशीन गोई के मुताबिक नए नए फितने सामने आते रहेंगे। उन सब से अपने आप को बचाना है और उनका हल यही है कि खुद दीनी तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं, घर का माहौल दीनदारी वाला बनाएं, उलमा के साथ मिलना जुलना रखें, उनकी सोहबत में जाएं, उनके हलकों में बैठें और जो बातें न मालूम उनके बारे में उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। आखिर में एक बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। मौलाना महमूद साहब ने और मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुमा ने हमें जिस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि मजलूम कोई भी हो, चाहे वो अहले ईमान हो, चाहे दबे कुचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कोई किसी दूसरे तबके के लोग हो, मजलूम की हिमायत करना और जालिम के जुल्म से उसको बचाना, ये हम सब का दीनी, मिल्ली और मजहबी फरीज़ा है। आज हम अपने अपने खोल के अंदर बंद हैं, हम खुद आगे बढ़ें और अगर हमारे दूसरे मजलूम भाई हमको अपने से करीब करना चाहें और ऐसी तंजीमें वजूद में आए, ऐसे अफराद आए, तो हमें बढ़कर उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए कि हमेशा बहरहाल जो सच होता है वो गालिब आता है, ज़मीर की आवाज़ उसके साथ होती है, जुल्म ज़मीर की आवाज़ नहीं है, झूठ और नफरत ज़मीर की आवाज़ नहीं है। इस अच्छाई को लेकर जो भी उठे, हम सबको उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।